लंबी प्रक्रिया का नतीजा या कोई और वजह? भारत चीन के रिश्तों में आई गर्मजोशी का क्या है कारण? भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की कोशिशें 2017 के डोकलाम संकट और 2021 के गलवान संघर्ष के बाद शुरू हुई। चीन सीमा मुद्दों पर बातचीत पर जोर दे रहा है, जबकि भारत के लिए सीमा का मुद्दा सबसे अहम है। वांग यी की यात्रा के बाद दोनों देशों सीमा व्यापार को फिर से खोलने और सीमा मुद्दों के प्रबंधन के लिए नए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। क्या भारत और चीन के रिश्तों में हाल ही में आई गर्मजोशी अचानक है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच बीजिंग और नई दिल्ली में कूटनीतिक हलचल को देखते हुए किसी को भी ऐसा लग सकता है कि लेकिन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहे प्रयास 2017 के डोकलाम संकट और 2021 की गलवान संघर्ष के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया का हिस्सा है। सीमा पर तनाव के बीच भी भारत और चीन के बीच बात जारी थी। ये अचानक आई लहर नहीं है। कूटनीति ऐसे ही काम करती है, गहराई में और चुपचाप। दोनों पक्ष संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन के विस्तारवादी रवैये के कारण सीमा पर समस्याएं अब बनी हुई हैं। चीन बातचीत पर जोर दे रहा है, वहीं भारत की प्राथमिकता में सीमा का मुद्दा सबसे ऊपर है। हालांकि भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के साथ दोनों पक्ष अधिक व्यवहारिक रवैये अपनाते दिख रहे हैं। वांग यी की यह यात्रा ऐसे समय हुई जब प्रधानमंत्री 7 वर्ष के अंतराल के बाद इसी महीने शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। मंगलवार को वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वांग की यात्रा के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भारत और चीन सीमा व्यापार को फिर से खोलने, सीधी उड़ानें शुरू करने, कैलाश तीर्थ यात्रा का विस्तार करने और सीमा मुद्दों के प्रबंधन के लिए नए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इस बीच भारत ने चीन से लगती सीमा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से किया। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गाँव का विकास किया और नई सुरंग योजनाओं सहित दारमुक्षयोग DBO जैसी सड़कों का निर्माण किया। आज भारत सीमा पर बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर बेहतर स्थिति में है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। यह 45 वर्षों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पहला घातक टकराव था, जिसमें 20 भारतीय और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। द्विपक्षीय संबंध 1962 के युद्ध के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन से आने वाले निवेश पर निगरानी कड़ी कर दी। वहीं चीन ने लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान को कम कर दिया। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार जारी रहा। 2017 में डोकलाम गतिरोध के बाद भारत चीन संबंधों को गहरा झटका लगा। भूटान की सीमा पर ट्रांजैक्शन के पास 2 महीने से ज्यादा समय तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े रहे। गतिरोध एक भी गोली चले बिना खत्म हुआ, लेकिन इसने गहरे जख्म छोड़े और दोनों देशों को नियंत्रित तनाव के खतरों को समझने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने 2018 में वुहान में पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए मुलाकात की। इसके बाद 2019 में मोदी ने तमिलनाडु के ममल्लापुरम में भी शी चिनपिंग की मेजबानी की। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन ने LAC पर तनाव कम करने के लिए सावधानी पूर्वक चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू किया। ऐसा पहला कदम फरवरी 2021 में पेंगोंग त्सो में उठाया गया, जहां दोनों पक्षों ने दोनों तटों पर अग्रिम चौकियों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली। सितंबर 2022 में गोगरा हार्ट स्प्रिंग में विशेष रूप से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैनिकों ने समन्वित रूप से पीछे हटना शुरू किया और अस्थायी ढांचों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये कदम क्रमिक थे, लेकिन इन कदमों ने गतिरोध को खत्म करने में रणनीतिक भूमिका निभाई।